स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम आपका डेली जो है वो रिव्यू कर रहे हैं एनटीपीसी का। तो उसी में आज हम ये 12 जून का रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे आपकी पहली शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है जो आपकी 9 बजे से 10:30 बजे तक चलती है। उसके जितने भी प्रश्न हमें मिले हैं 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आपका पूछा गया था भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो न्यायमूर्ति BR गवई जो थे ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये प्रश्न आपका बहुत ही बेहतरीन पूछा गया था। यहाँ पे बहुत ही कम बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया होगा या जिसने बहुत डीपली पढ़ा होगा वही अटैम्प्ट कर पाया होगा कि पूना पैक्ट समझौते में गांधी जी की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे। तो ये नहीं पूछा गया था कि पूना पैक्ट कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। ये पूछा गया था यहाँ पे कि जो हस्ताक्षर थे ये किसने किए थे, गांधी जी की तरफ से। तो ये जो हस्ताक्षर थे ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा गांधी जी की तरफ से किए गए थे। पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और अगर इसकी हम तारीख की बात करें तो 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में इसको कराया गया था। एक प्रांतीय विधायिका में दलित वर्गों के लिए आरक्षण मांगा गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। तो इसी को हम पूना पैक्ट समझौते के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन किस समूह में रखा गया है। तो मेंडलीव की अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो आयोडीन को ये जो है इसको समूह 17 में रखा गया है और इसको हम हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये पूछा गया था, थोड़ा थ्योरी बेस्ड टाइप प्रश्न था कि कुएं से पानी भरते समय भेदभाव नहीं होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये बेसिकली जो है कुएं से पानी भरते समय ये एक छुआछूत से संबंधित था। उस समय जो कुरीतियाँ थीं तो ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है। जो छुआछूत था यानी कि अस्पृश्यता का अंत जो है ये आपका अनुच्छेद 17 में बताया गया था। एक प्रश्न यहाँ पे डाउट है कि ये तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने को बोला गया था या पैराग्राफ में लाइन। तो मैंने यहाँ पे दोनों प्रश्न इंक्लूड किए हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे। तो MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए कौन सी की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। मतलब पैराग्राफ में अगर कोई एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है उसके लिए तो हम जो की सिलेक्ट करते हैं Ctrl+ पर क्लिक करते हैं अगर हम किसी एक लाइन को सिलेक्ट करना होता है तो। और ये पूछा गया था यानी कि MOSPI जो मंत्रालय है सांख्यिकी और जो कार्यक्रम क्रियान्वित मंत्रालय है ये कितने दिनों में रिपोर्ट जारी करता है। तो ये 30 दिनों में रिपोर्ट जारी करता है और ये हर महीने की 12 तारीख को रिपोर्ट जारी करता है। यदि अगर 12 तारीख को कोई छुट्टी या वगैरह वैसा कोई पड़ जाता है तो ये उसके अगले दिन जो है वो रिपोर्ट जारी करता है। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है। तो अपने बंदरगाह कृत्रिम गोदी के लिए ये प्रसिद्ध है। लोथल बंदरगाह के लिए अपने फेमस था। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है। तो वर्तमान में अगर हम वित्त सचिव की बात करें तो ये आपके अजय सेठ जो हैं ये आपके वर्तमान में वित्त सचिव थे। तीरंदाजी विश्व कप में कांस्य पदक किसने जीता था। तो जो पार्थ सालुके थे इनके द्वारा तीरंदाजी विश्व कप में ये आपका कांस्य पदक जीता गया था। तीरंदाजी विश्व कप 2025 जो है ये शंघाई में इसका आयोजन किया गया था। दीपिका कुमारी और पार्थ सालुके ने कांस्य पदक जीता था। और भारत ने इसमें टोटल कितने पदक जीते थे। तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे। ये डिटेल आप लोग याद रखिएगा। दीपिका कुमारी और पार्थ सालुके ने कांस्य पदक जीता था। दीपिका कुमारी का भी नाम आप याद रख लीजिएगा। तीरंदाजी विश्व कप 2025 से शंघाई में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और भारत ने टोटल कितने जीते थे। तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे। तो MS वर्ड में पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए ये प्रश्न आपका ओरिजिनल साइज से यही प्रश्न बना था। तो MS वर्ड में पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए क्या था। तो ट्रिपल क्लिक हम क्लिक करते हैं जब पैराग्राफ सिलेक्ट करना होता है हमें MS वर्ड में। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं हंगर इंडेक्स। आज इंडेक्स पूछे गए हैं और 2 इंडेक्स आपके पूछे गए थे आज की शिफ्ट में। तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो हंगर इंडेक्स में अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करें 2024 का पूछा गया था। तो 127 देशों में से भारत की 105 रैंकिंग रही थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 38 जो है वो राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के बारे में अनुच्छेद 38 बताता है जो कि DPSP का विषय है। और भाग 4 में ये आपका दिया गया है 36 से 51 तक DPSP है। और ये बात योग नहीं है, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे लागू करता है ये नहीं। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक क्या रहा था। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत का रैंक रहा था ये आपका 63वां रैंक रहा था भारत का। तो ये प्रश्न आपके थे। बाकी अगर हम लेवल की बात करें तो एज इट इज़ सेम लेवल जो आपका चल रहा था पैटर्न वही है। और रीजनिंग में भी आपका पैटर्न ठीक ठाक आ रहा है। ईजी रीजनिंग आ रही है और मैथ भी ईजी आ रहा है। बस जीके थोड़ा ईजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आ रहा है। और रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट से
3 से 4 प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपका नॉर्मली नॉर्थ साउथ बैठा रहा है जो, और एक आउटसाइड फेस करके, और एक वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बना रहा है तो उससे एक प्रश्न बन रहा है, और पज़ल का भी एक प्रश्न आपको देखने को मिला है। मैथ में CI से भी प्रश्न था, और 2 साल के डिफरेंस से आपका रेगुलर प्रश्न बन रहा है, तो उन पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ये आपके रियल प्रश्न थे जो भी मिले हैं, और जो प्रश्न आगे मिलेंगे, जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में करा देंगे, टाइटल में डाल देंगे वहाँ पे, तो वो भी प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। और ऐप टेस्ट आप लोग, वो ऐप पे आप लोग टेस्ट ज़रूर लगाएं शाम को, जो हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का देते हैं। धन्यवाद।